केडी, अदालत से पता चला है कि तुम उसका केस ले रहे हो। पता नहीं, पहले मैं उससे मिल तो लूं। केडी, मेरी बात मानो, उसका केस मत लो। आज तक तुमने और मैंने बहुत सारे अपराधी देखे, लेकिन ये आदमी नहीं, ये कुछ और है। जब तक मैं स्वयं देख न लूं, इस बात पर कैसे यकीन कर सकता हूं? नहीं मानते तो ये देखो, ये हत्या कैसे हुई। केडी, आज तक तुमने कभी देखा या सुना किसी की इस तरह से हत्या होते हुए? मैं कह रहा हूं केडी, ये आदमी नहीं, कुछ और है। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। ये घास फूस ले जाओ, मुझे मांस चाहिए, मांस। क्या यहां से? पागल आदमी नौकर समझ के रखा है। कुंवर लाल प्रताप सिंह। केडी पाठक। अरे चीफ इंजीनियर साहब, आपको क्या मालूम कि ये ब्रिज बैरागढ़ गांव के लिए कितना जरूरी था? अरे तभी तो दैनिक संस्कार वालों ने मुझे शहर से भेजा है ब्रिज की स्थापना को कवर करने के लिए। फ्रंट पेज पे फोटो डालूंगा विधायक साहब आपकी, और इंजीनियर साहब आपकी भी। पहले ब्रिज तो अप्रूव हो जाने दो। मैं शहर जाके अपनी रिपोर्ट भेजता हूँ, तब जाके पता चलेगा ये ब्रिज यूज करने लायक है भी या नहीं। अरे वो क्या है वहां पर? कोई चुड़ैल होगी, ड्राइवर गाड़ी रोकना मत। क्या बकवास कर रहे हो यार? अरे कोई बेचारी लग रही, मदद की जरूरत होगी, गाड़ी रोको। वो यहीं आ रही है। मैंने कहा था मत रोको, चुड़ैल है। आप लोग मुंबई जा रहे हैं? हाँ, पर प्लीज मुझे वहाँ छोड़ दीजिए, मुझे मुंबई जाना है। मैं आप लोग के हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन तुम इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रही हो? वो क्या है ना, मेरे सौतेले बापू जबरदस्ती मेरी शादी अपने दोस्त के साथ करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं मंडप छोड़ के भाग आई। प्लीज प्लीज आप लोग मुझे वहाँ छोड़ दीजिए ना, मुझे मुंबई जाना है, वहाँ मेरी मौसी है। मैं आप लोग के हाथ जोड़ती हूँ, वरना अब ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ बैठ जाइए। जी शुक्रिया। वैसे मैं एक पत्रकार हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकता हूँ पेपर के लिए। लगता है मौसम बिगड़ने वाला है। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी को क्या हुआ? मैं देखता हूँ सर। आवाज कैसी? जंगली कुत्ते हैं क्या? भेड़िया। यहाँ बहुत सारे भेड़िया हैं। ड्राइवर कितना टाइम लगेगा? साहब, लगता है एयर फिल्टर खराब हो गया।
जल्दी ठीक करवाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो यहाँ आसपास कोई मैकेनिक नहीं है क्या? यहाँ कहाँ साहब, बीच जंगल में। मैं हाईवे जाता हूँ, वहाँ से किसी की मदद लेके बैरागढ़ जाता हूँ और वहाँ से किसी मैकेनिक को लेकर आता हूँ। तब तक हम क्या करेंगे? बीच जंगल में मरवाएगा हमें। वो क्या है वहां पर? हवेली, वहाँ हवेली है। आप एक काम कीजिए साहब, वहीं रुकिए, मैं जल्दी ही ठीक करा के लौटता हूँ गाड़ी का। नहीं, नहीं क्या? हम गाड़ी में ही ठीक है। नॉनसेंस। देखो, मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन है और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करने हैं। आई एम श्योर वहाँ पर चार्जिंग के लिए बंदोबस्त होगा, और मौसम भी मेरे ख्याल से बिगड़ने वाला है, तो हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। तो कम ऑन, लेट्स गो। लड़की, तुम जानती हो वो हवेली किसकी है? नहीं। ठीक है ड्राइवर, तुम गाड़ी को जल्दी ठीक कराओ, हम तुम्हारा हवेली में इंतजार करते हैं। जी साहब। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तो कुछ वक्त यहाँ रुक सकते हैं प्लीज़? और मेरे मोबाइल की बैटरी भी डाउन है, तो कहीं चार्ज कर सकता हूँ प्लीज़? क्या बात है जी? कुछ नहीं, सुधारिए। बहुत पुरानी हवेली लगती है। कितने साल? 777 साल। रियली? इतनी पुरानी है? रहता कौन है यहाँ पर? ये हमारे कुंवर लाल प्रताप सिंह जी की पुश्तैनी हवेली है। नाम सुना है कभी उनका? नहीं, नहीं। नहीं तो इतना घबरा क्यों रही है रानी साहब? रानी साहब? जी, मेरा मतलब फोन चार्ज करने की जगह वहाँ है, आप वहाँ चार्ज कर सकते हैं। वैसे आप लोग हैं कौन? जी, मेरा नाम किंचुक दास है। मैं एक सरकारी सिविल इंजीनियर हूँ। और ये गगन सिंह जी है, यहाँ के विधायक, जिनकी देख रेख में वो पुल बना है। और ये माधव है, एक पत्रकार है, उसी ब्रिज पे लेख लिख रहे हैं। और आप? ये बेचारी तो हमें रास्ते में मिल गई थी, बम्बई जा रही थी, तो हमने सोचा छोड़ देते हैं। वैसे मैंने पूछा नहीं आपको, आपका नाम क्या है? जी, सुखमनी। ये पेंटिंग किसकी है?
और सबके पीछे जानवर, कहीं भेड़िया तो कहीं चमगादड़। ये सभी हमारे कुंवर लाल प्रताप सिंह जी के पूर्वज हैं, जो पिछले 777 सालों से इस हवेली में रहते आए हैं। तो आपके कुंवर साहब कहाँ हैं अभी? इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और ये हमारे कुंवर साहब के विश्राम का समय है। रातें तो हमारी जागने के लिए होती हैं। और सोते हम दिन में। ये हैं हमारे कुंवर साहब लाल प्रताप सिंह जी। और हुकुम, बस ये लोग सुन लिया बाबर साहब। ये सब हमारे मेहमान हैं और इसीलिए आज की रात आप सब हमारी इस हवेली में मेहमान बन के रहेंगे। इस आदमी के नाखून देखे हैं, कुछ गड़बड़ है। जी थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कुछ ही घंटे में चले जाएंगे। गलतफहमी है आपकी, क्योंकि कुछ ही पलों में यहां का मौसम बदलने वाला है। देख लिया आप लोगों ने, इस तरह के खराब मौसम में आपके उस बेचारे ड्राइवर का यहां तक पहुंचना कुछ नामुमकिन सा है। एक मिनट, आपको कैसे पता चला हमारे साथ ड्राइवर था और वो गाड़ी ठीक कराने गया है? आप शायद ध्यान नहीं दे पाए होंगे कि जहां आपकी गाड़ी खराब हुई थी वहीं पास में झाड़ी में एक भेड़िया था। हाँ तो अभी तक नहीं समझे? वो भेड़िया कोई और नहीं। अब हुकुम का मतलब है कि अगर समय लगना ही है तो बेहतर है आप लोग कुछ खा पी लें। लंबे सफर में थक गए होंगे, क्यों हुकुम? ठीक कहा तुमने भैरव सिंह, आखिर है तो ये इंसान ना, थकान तो होगी। और वैसे भी इंसान थक बहुत जल्दी जाता है और जाहिर सी बात है उसके बाद इन्हें आराम की सख्त जरूरत होती है। वैसे आप बहुत खूबसूरत है, बहुत। ये चिकन तो कमाल का है कुंवर साहब। ये पहाड़ी मुर्गा है क्या? किसने कहा आपसे कि ये मुर्गा है? ये असल में कुंवर साहब को तो मजाक करने की आदत है, अक्सर मजाक करते रहते हैं। आप लोग खाना खाइए। ये क्या है? खून। अच्छा मजाक करते हैं आप। वैसे कुंवर साहब, कहना पड़ेगा आप जैसा इंसान मैंने आज तक देखा नहीं। I mean, आपका हुलिया, आपके बात करने का अंदाज। किसने कहा आपसे कि हम इंसान हैं?
ये सिल्वर क्यों? ये क्यों रखाया? कितनी बार तुमसे कहा है इस हवेली में ना तो सिल्वर के बर्तन होने चाहिए न जेवर। क्या सिल्वर कुंवर साहब? आप लोग शांत रहिए, बैठिए बैठिए बैठिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे कुंवर साहब को चांदी की चीजों से परहेज है और कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, खाना खाइए। हम लोग चलते हैं, जैसी गाड़ी ठीक हो जाएगी हम लोग जाएंगे कैसे? मौसम तो ठीक होने दो। आप लोग एक काम कीजिए, ऊपर बहुत सारे कमरे हैं, वहां जाके विश्राम कीजिए। थैंक यू। चलो गाड़ी ठीक हो गई, अब जाकर उन सबको बुला लाता हूं, इसके बाद इस जंगल से बाहर। साहब, साहब, विधायक जी, इंजीनियर साहब, गाड़ी ठीक हो गई है, चलिए। कहाँ हैं आप लोग? अखबार में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है कुंवर लाल प्रताप सिंह के बारे में, कि वो एक इंसान नहीं, वो एक पिशाच है, यही ना? केडी साहब, क्योंकि आप इन बातों को मानते नहीं हैं, इसीलिए कुंवर साहब का केस हम आपके पास लेकर आए हैं। भैरव सिंह जी, देखिए, मैं ये भूत प्रेत पिशाच में मानता नहीं। मेरे लिए सिर्फ अपराधी है, हत्यारा है, और कुंवर साहब के सर पर हत्यारे होने का गहरा आरोप है। वो आरोप झूठा है। देखिए, आप अखबारों और सूत्रों की बातों पर मत जाइए। कुंवर साहब ने इंजीनियर किंसुक दास को नहीं मारा है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप कुंवर साहब से मिल लें, और मेरी विनती है कि आप उनके रूप और व्यवहार पर ध्यान ना दें। जरा समझाइए, कैसा रूप, कैसी वेशभूषा? किंचुक दास की हत्या आपने की है? एक शर्त पर बताऊंगा। कैसी शर्त? मुझे प्यास लगी है। कष्ट क्या है? पीछे मटका पड़ा हुआ है, मटके में पानी है, पी लीजिए। पानी नहीं चाहिए केडी पाठक, मुझे चाहिए गरम गरम इंसानी ताजा हो। चल!
अरे क्या तू जानता है ये अवैध है? इस प्रकार से बंदी बनाकर लाना इसे क्यों कर रहा है तू ऐसा? जानता हूँ केडी, लेकिन ये कोई आम कैदी नहीं है। देखो क्या किया इसने, अभी आते समय मेरे हाथ को काट लिया इसने। जज साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, शुरू भी मैं ही करूंगा और 10 मिनट में खत्म भी मैं ही करूंगा। उससे ज्यादा टाइम हम लोग कोई भी यहाँ पे, पाठक साहब का मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे बिताना चाहेंगे नहीं, क्योंकि ये पागल आदमी है, वेरी डेंजरस। पता नहीं क्या कर बैठे, रस्सी तोड़कर हमला कर दे मुझ पर, आप पर। तू चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है जायसवाल साहब, ऐसा होगा नहीं जब तक मैं यहाँ। क्यों? आप ट्रेनर है इसके? काश ऐसा होता पाठक साहब, तो उस रात जो बैरागढ़ में हुआ वो ना होता। क्या हुआ था उस रात? उस रात योर ऑनर, बैरागढ़ के पास जो ब्रिज है वहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियर किंशुक दास वो ब्रिज का मुआयना करके मुंबई लौट रहे थे कि उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। किंशुक जी की जो ये मेन नस होती है, जुगुलर वेन, वहाँ पे 2 दांतों के निशान थे, ऐसे नुकीले दांत। लेकिन पॉइंट ये है कि उनकी मौत फॉरेंसिक के हिसाब से बहुत सारा खून बह जाने की वजह से, करीबन 4 लीटर खून बह गया। इसका मतलब ये है योर ऑनर कि अगर 4 लीटर खून बहा था वहां पे, तो लाश के पास पाया क्यों नहीं गया? लाश के पास तो बस खून के कुछ धब्बे थे। मतलब किंशुक जी के 4 लीटर खून का इन्होंने क्या किया, पी गए, चूस गए, क्या किया मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि सर अपने आप को देसी ड्रैकुला समझते हैं। योर ऑनर, ये संभवतः प्रथम अवसर है जब मैं मेरे निपुण मित्र जायसवाल साहब के दलील से सहमत हूँ। हाँ, ये सत्य है कि मेरे मुवक्किल अपने आप को एक लहू चूसने वाले पिशाच समझते हैं, किंतु ऐसा है नहीं। योर ऑनर, सब एक ड्रामा है, बनावटी खेल है। इनके हाथों के नाखून जो वो इन्होंने स्वयं लंबे किए हैं, क्योंकि इनके कुटुंब में नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इन्हें ऐसा भ्रम है कि नाखून काटने से कोई श्राप लग जाएगा इन्हें। और जो इनकी लाल आंखें देखी गई थी, नकली है, कॉन्टैक्ट लेंसेज है। क्यों भैरव साहब? तो फिर ये सारा ढोंग क्यों? हुकुम, मैं सदियों से कुंवर साहब और इनके परिवार की सेवा करता रहा हूँ। जवानी के दिनों से ही कुंवर साहब को अभिनय का बहुत शौक था, या यूं समझ लीजिए कि अभिनय का भूत सवार था। सालों तक ये एक नाटक में अभिनय किया करते थे। एक दिन मंच पर अभिनय के दौरान ही मंच की एक लाइट ऊपर से गिरी और इनके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी। ये बेहोश हो गए, लेकिन चोट का असर इतना गहरा था कि होश में आने के बाद भी ये अपने किरदार से बाहर नहीं आ सके। हुकुम, ये एक पिशाच का किरदार निभाते थे और आज तक खुद को एक पिशाच ही मानते हैं। कई डॉक्टर्स से, कई विशेषज्ञों से चिकित्सा करवाने के पश्चात भी कुंवर लाल प्रताप सिंह जी के व्यवहार में, इनके स्वास्थ्य में, इनके पिशाच होने की धारणा में कोई बदलाव नहीं आया। भैरव सिंह जी ने इन्हें इसी तरह अपना लिया, स्वीकारा और इन्हें अपने इस रंग में रंगने दिया, इस आशा से एक न एक दिन ये अपने इस भ्रम से जागेंगे, इनमें परिवर्तन आएगा और ये पहले जैसे बन जाएंगे। किंतु दुर्भाग्यवश मुझे कोई भ्रम नहीं है। मैं पिशाच था, हूं और रहूंगा। और मेरे पूर्वज भी पिशाच थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ के अदालत में सब कुछ साबित करना पड़ता है। शायद आपके वकील ने आपको ठीक से ब्रीफिंग नहीं दी। अब साबित कीजिए कि आप एक ड्रैकुला है या जो भी भूत पिशाच जो भी है, वो ऐसे पूर्णिमा की रात को ऐसे बदल जाते हैं ना, तो क्या होता है? अबे गधे, ये दिन है, दिन पूर्णिमा की रात में। एक बार, बस एक बार हमारे हाथ खोल दे, फिर हम तुझे बताएंगे कि हम चीज क्या है, और सबसे पहले तेरा खून पिएंगे।
नहीं, खून पी भी नहीं सकते और खून कर भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे ड्रैक्युला कम्युनिटी सब लोग डरते हैं। ये सिल्वर हटाओ, हम कहते हैं हमारे सामने हटाओ। क्या हो गया? साहब बंद करिए। मिस्टर जायसवाल, प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज। अदालत को यह आदमी दरिंदा है या नहीं इसकी चिंता नहीं है। अदालत को चिंता है कि किंशुक की हत्या किसने की। कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह है? मैं साबित कर सकता हूं योर ऑनर, क्योंकि मेरे पास चश्मदीद गवाह है, ड्राइवर रतन लाल। हाँ साहब, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये इंजीनियर साहब की लाश पर यूं झुके हुए उसका खून पी रहे हैं। नहीं, एक मिनट, क्या देखा आपने? ये इंजीनियर साहब के शरीर पर झुके हुए थे, ये देखा, या इन्हें इंजीनियर साहब को खून पीते हुए देखा? नहीं, वो हमने नहीं देखा सर। योर ऑनर, संभव है कि इंजीनियर साहब को उस प्रकार अवचेत अवस्था में देखकर कुंवर साहब उन्हें होश में लाने का प्रयास कर रहे हो, इस कारण उनके शरीर पर उस तरह से झुके बैठे थे। योर ऑनर, फोरेंसिक रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि किंशुक जी के गले पर जो घाव था उस पर कहीं भी कुंवर लाल प्रताप सिंह जी के सलाइवा के कोई अंश नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुंवर साहब के डेंटल रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि जो दांतों के निशान थे वो कुंवर प्रताप सिंह जी के दांतों के नहीं। तो फिर किसके काटेंगे निशान? एक चमगादड़ के हैं। तो फिर इन्हें क्यों अरेस्ट किया? योर ऑनर, किंशुक जी की पूरी बॉडी पर जगह जगह कुंवर लाल प्रताप जी के नाखूनों की खरोच। जायसवाल साहब, कुंवर साहब की नाखून इस अवस्था में है तो आप देख ही रहे हैं। योर ऑनर, संभव है कि किंशुक दास जी को लाते समय, उन्हें होश में लाते समय उनके शरीर पर इनके नाखून के खरोच आ गए। अरे पर घर में चमगादड़ का आना कैसे संभव है? मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, उनसे ही पूछता हूँ, आपका ज्यादा मैंने देखा चमगादड़। उस रात मुझे आराम करने के लिए ऊपर वाले कमरे में भेजा गया। मैं ऐसे ही कमरे में थी जब सुखमनी, आपने आने में बहुत देर लगा दी। हम कब से इंतजार कर रहे थे आपका, लेकिन अब जाने नहीं देंगे आपको। क्या कह रहे हैं आप? छोड़िए। नहीं सुखमनी, अब हम तुमसे दूर नहीं रह सकते। नहीं सुखमनी, छोड़िए हमसे। नहीं, छोड़िए, छोड़िए हमें। कहाँ गया? मतलब कुंवर लाल प्रताप ने तुम पर हमला किया, उसके बाद वो गायब हो गए और उनकी जगह चमगादड़ ने ले ली, और चमगादड़ ने ही किंशुक दास का खून। कुंवर लाल प्रताप जी, आमतौर पर लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं, आपने चमगादड़ पाला है क्या? वो चमगादड़ मैं ही हूं। योर ऑनर, कृपया आप कुंवर साहब की बातों पर ध्यान न दें। सुखमणि जी, क्या उस कमरे की खिड़की आपने खोली? हाँ, और वहाँ कुछ था। तो क्या यह संभव है कि वो कुछ जो था वो चमगादड़ था और आपने खिड़की खोली तो वो अंदर आ गया आपके कक्ष में? पर उसने मुझ पे हमला क्यों किया? राइट योर ऑनर, उस हमले का कारण संभवतः ये है कि बैरागढ़ के जंगलों में जो चमगादड़ पाए जाते हैं उनमें से सर्वाधिक फ्रूट बैट्स
कहलाते हैं, अर्थात फूल और फल का सेवन करने वाले। और जैसा कि हमें इन्होंने बताया कि उस रात ये दुल्हन के लिबास में थी, इनके जूड़े में गुलाब का फूल लगा हुआ था, संभव है कि वो चमगादड़ इन पर नहीं, इनके बालों में लगे हुए उस फूल पर आक्रमण कर रहा था। लेकिन कुंवर साहब वहां से गायब हुए थे। अब्बा, योर ऑनर, वर्षों से ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पिशाच हैं, खून चूसने वाले, तो इनकी आदत है योर ऑनर, बिना बताए बिना बुलाए कभी भी प्रकट हो जाते हैं, फिर ओझल हो जाते हैं, ऐसा करते हैं। नहीं, और वो जो चमगादड़ जिसने किंशुक दास का खून किया, उसका क्या? मैं भी आश्चर्यचकित हूँ यार कि अंततः किंशुक दास जी की हत्या एक चमगादड़ द्वारा कैसे हुआ, और कौन से चमगादड़ ने उन पर आक्रमण किया, उनकी हत्या की, और अंततः वो इतना सारा रक्त 4 लीटर वो गया। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं योर ऑनर कि कुंवर लाल प्रताप सिंह जी का इस हत्या में हाथ है या दांत है। आप इतने श्योर क्यों हैं कि आपके मुवक्किल जो हैं वो इतने भोले हैं, ढोंगी है, लेकिन खूनी नहीं है? नहीं, प्रमाणित कर देता हूं प्लीज। कुंवर साहब, आप तो सब खानदानी पिशाच है ना? तो मनुष्य के रक्त का सेवन करते होंगे, करते? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी खुराक खून है, इंसान का ताजा खून। चलिए, आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। कटर एक में उंगली क्यों काट रहे हैं? मनुष्य का खून, मनुष्य का रक्त, देखिए, ताजा खून। हाँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ? क्या हुआ? लीजिए लीजिए लीजिए। अच्छा, मैं भूल गया कि आप तो खानदानी पिशाच है। ऐसे तो नहीं, ग्लास में खून चाहिए होगा आपको। चलिए, ये सही। ये लीजिए, अब पीजिए पीजिए। बोले है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ताजा रक्त है। ये पाठक साहब, आप एक पिशाच को खून पिला रहे हैं। डिस्गस्टिंग। क्यों? आप पीना चाहिए? आप पीना? आप अब मुझे खून पिला। कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूं। मिस्टर पाठक, क्या है? क्षमा चाहता हूं यार। ये योर ऑनर तरबूज के साथ में कोकम का रस। तो फिर ये इसे खून क्यों कह रहे हैं? योर ऑनर, किसी को खून कहकर इन्हें इतने वर्षों से पिलाया जा रहा है। असल खून की प्रतिक्रिया तो आपने देखी। जो व्यक्ति मनुष्य के इतने से खून से इतना उत्तेजित हो जाता हो, 4 लीटर खून कैसे पिएगा यार? योर ऑनर, मेरा मुवक्किल एक पीड़ित व्यक्ति है, मरीज है, हत्यारा नहीं। इनकी जगह, इनका स्थान अस्पताल है योर ऑनर, कारागार नहीं।
रही किंचुक दास की बात, तो किसी न किसी ने तो उसकी हत्या की है, लेकिन उस हत्या का उत्तरदायी मैं अपने मुवक्किल को नहीं मानता। नहीं, लेकिन वो किंचुक दास का जो खून हुआ, मतलब इन्होंने जो खून किया, इस पर हमला किया, फिर गायब हो गए, चमगादड़ बन गए, उसका क्या? एनफ 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 मिस्टर जायसवाल, वो चमगादड़ हो, भेड़िया हो या कुछ भी हो, ये काम पुलिस को पता लगाना है। मिस्टर पाठक ने यह साबित कर दिया कि कत्ल से इनका कुछ लेना देना नहीं। अगर आपको कोई तकलीफ है तो और सबूत पेश कीजिए अदालत के सामने। मेरे पास कोई चारा नहीं बचता है कुंवर लाल प्रताप सिंह को रिहा करने के अलावा। द केस इज क्लोज। आप जा सकते हैं कुंवर साहब। केडी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी मदद की है। काश हमारे कुंवर साहब अपने होशो हवास में होते तो ये समझ पाते कि आपने कितनी बड़ी मदद की है। ये आपकी फीस रखिए अपने पास, इनके इलाज के लिए इन्हें ज्यादा जरूरत है। भैरव सिंह, हमारे शाम के खून पीने का समय हो गया, इंतजाम किया जाए। हाँ, वैसे भी आज की रात जो है वो पूर्णिमा की है और आज की रात हमें चमगादड़ बनना है। चलें कुंवर साहब? चलो पधारो। अजीब कैरेक्टर है, अच्छा हुआ आपने ऐसे बचा लिया। हाँ, लेकिन प्रश्न भी वहीं खड़ा है वरुण कि किंचुक दास की हत्या किसने की और चमगादड़ कौन बना। अच्छा हुआ बिटिया जो तू भाग के यहाँ आ गई, वरना तेरा सौतेला शराबी बाप तेरी शादी करा के तेरी जिंदगी बर्बाद कर देता। अब तू मेरे साथ ही रहेगी यहाँ। जी मौसी, मैं बाहर जाकर कपड़े ले आती हूँ। हाँ बेटा। मेरी तस्वीर? फड़फड़ाने से कोई फायदा नहीं। तुम एक बार हमसे बच सकती हो, लेकिन बार बार नहीं। और आज हम तुम्हारा खून चूस कर तुम्हें अपनी तरह बनाएंगे। कुंवर? देखिए, आप ये क्या कर रहे हैं? आप पिशाच नहीं है, आपकी
तबीयत खराब है। ये अदालत में भी साबित हो गया कि आप पे साच नहीं है। आप हमें छोड़ दीजिए। किसने कहा कि हम पिशाच नहीं? और रही बात अदालत की, तो वहां तो हमने खेल खेला था, और अब जो होगा वो असलियत है। एडी पाठक तो अपने क्लाइंट को बचाकर निकल गया, हम फंस गए। ऊपर से वो पागल कुंवर मुझे काटने का निशान दे गया है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी भांजी शाम से गायब है। हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिल रही। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए। रवि, ये तो वही लड़की है जो उस महल में रुकी थी। और जहाँ से वो गायब हुई ना, वहाँ से ये मोती मिले हैं। मोती का हार तो कुंवर लाल प्रताप सिंह पहनता है। फिर इस पागल कुंवर ने तो नहीं उसको, केडी ने बेकार में उस कुंवर को बचाया है। माँ जी, आप एक काम कीजिए, आपकी भांजी आखिरी बार जहाँ दिखी थी हमें वहां ले चलिए। ये क्या है? पता नहीं, कोई केमिकल लगता है, जांच करवानी पड़ेगी। सर, काले पाउडर की रिपोर्ट आ गई। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक डिराइव कंपाउंड है जिसका धुआं सूंघते ही कोई भी बेहोश हो जाएगा। सुखमणि को बेहोश करके वहां से उठाया गया। और ये जो पैर के निशान की फोटो लाया है, लीनियर नॉन रेडियल, ये बहुत ही पुराना ट्रेड पैटर्न है। जहां तक मुझे याद है, यूएस की कूपर टायर कंपनी ऐसे टायर्स बनाती थी, और ये डॉज गाड़ी आती थी यहाँ तक, उनमें लगती थी। कुंवर लाल प्रताप सिंह की रिसर्च जब मैं कर रहा था, एक चित्र देखा था उनका मैंने। ये देखो, कुंवर साहब डॉज गाड़ी के सामने खड़े हैं। सर, फिर तो कंफर्म हो गया, सुखमणि को कुंवर ने किडनैप किया। पर क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने हमें बैरागढ़ जाना पड़ेगा। वरुण, सर, दवे? लगता है इंस्पेक्टर दवे हमसे पहले पहुंच गया। चल। ये हॉरर हवेलियों के दरवाजों में कोई कभी तेल क्यों नहीं डालता? दवे, 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 कहाँ हो तुम? दवे, अम्मा घड़ी हुकुम। एडी साहब, आप अचानक यहाँ इतनी रात को? भैया हुकुम, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर दवे कहाँ है? इंस्पेक्टर दवे इस वक्त यहाँ क्यों आएंगे? वो लड़की सुखमणि रह रही थी, वहां से लापता हो गई, और सारे साक्ष्य तो ये कह रहे हैं कि आपके कुंवर साहब उसे उठाकर यहाँ लाए। ऐसा कैसे हो सकता है?
यह असंभव सा लगता है हुकुम। वो क्या है कि कुंवर साहब के साथ हर वक्त मैं रहता हूं, फिर वो सुखमणि को। अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए आप इस वक्त यहां आए हैं। ये आपके हाथों को ये कुंवर साहब के लिए मैं मछली काट रहा था, तो मछली का खून हाथ में लग गया। दवे दवे दवे, कहाँ हो तुम? मैंने आपसे कहा ना, इंस्पेक्टर दवे यहाँ नहीं आए हैं, यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर दवे तो आए होंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी भी तो आई है, तो उनकी गाड़ी में वो बैठ कर आए होंगे ना। क्या गाड़ी? देखिए, वैसे बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच है कि यहाँ कोई आया नहीं है। चले इंस्पेक्टर दवे ना सही, कुंवर साहब तो होंगे यहाँ। हाँ हाँ, कुंवर साहब है ना, मैं अभी बुलाता हूँ उनको। क्या देख रहे हैं सर? यहाँ मेज पर कुछ समय पहले ठंडे पानी का ग्लास रखा गया था, उसी का निशान है। देख, सोफा पर कोई बैठा था, सोफे का कुशन अभी भी दबा हुआ। ये मेरे अनुमान से 9 नंबर के जूतों का नाप है। निशान देख, जूतों पर मिट्टी लगी हुई थी, हो सकता है दवे के जूतों के निशान हो। तो दवे यहाँ आया था, तो फिर भैरव सिंह हमसे झूठ क्यों बोल रहा है? अगर उन विषयों में सब सत्य बोलने लगे तो हमारा काम तो सरल हो ही जाएगा, उनका समय भी बच जाएगा। तो ऐसा है नहीं, जो है वो ये है। मिस्टर केडी, स्वागत है आपका हमारी इस हवेली में। कहिए मिस्टर पाठक, क्या लेंगे आप? चाहिए तो 2 लोग मुझे, इंस्पेक्टर दवे और दूसरी वो लड़की सुखमणि। यहां कोई नहीं, ना दवे और ना सुखमणि। हाँ, वैसे अगर आप लोग चाहें तो खुशी से इस पूरी हवेली की तलाशी ले सकते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं तो कर ही लेते। भैरव सिंह, खाने का इंतजाम करो, आज बहुत भूख लग रही है। कॉफिन? भोर के कमरे में कॉफिन? क्या वो कॉफिन में सोता है? हुकुम,
ये क्या किया आपने? इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया आपने। कितनी मुश्किल से बचे थे हम, और अब पुलिस और ये केडी पाठक दोनों हमारे पीछे हैं। फिक्र मत करो भैरव सिंह, अगर उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की तो जानते हो, हम उनकी सांसें रोक देंगे अपने दांतों से। लेकिन मैं एकदम चुप। एक आवाज निकाली ना तो इस हंटर से मार मार के खाल बाहर निकाल लूंगा, समझे मुन्ना? सर, खोखली आवाज दरवाजे के उस पार से आ रही। वो देख, चींटियां भी आ रही हैं। दबे दबे दबे। थैंक्स वरुण। केडी, यहाँ नीचे एक तहखाना है। ये देखो, खजाने से भरा कमरा। इसको देखो, इसे किंशु की तरह मारा गया है, गले पे 2 निशान। जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने इसे इसी हालत में देखा था कि अचानक किसी ने मेरे सर पे वार किया, और मुझे पूरा यकीन है कि उस पागल कुंवर ने मारा होगा। सर, जिंदा है। सुखमनी उठो, आंखें खोलो। सुखमनी, पेन का कैप? तो मुझे लगता है ये पेन का कैप जिस पेन का है उसी पेन की लिखावट इस डायरी में भी है। केडी सर, तो बिल्कुल सुखमनी जैसी है। सुखमनी की तस्वीर हो, सुखमनी। यहाँ केडी, ये क्या राज है? सुखमनी उठो, आंखें खोल। कुछ राज टफ नहीं रहने चाहिए। बेवकूफ मत बनो भैरव सिंह। कमाल है, मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता था। हुक्म करो, आप में से पहले कौन जाएगा? दबे, ये बात तो इन्हें अपने कुंवर साहब से ही पूछना चाहिए। पूछ लीजिए उनसे। ये बेवकूफ यहाँ मरेंगे, सब मरेंगे। छोड़ो मुझको।
बेटी मैं कुछ कहूंगा तो तुम कहोगी कि कहता हूं। मैंने तुमसे कहा था कि इस आदमी का केस मत लो। अरे आदमी ने हैवान है, हैवान। कहां है इस कहानी का खलनायक? कुंवर लाल प्रताप सिंह। क्यों पाठक, खुल गया ना राज? कहा था मैंने भैरव सिंह से कि ये केडी पाठक, इसके लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी नामुमकिन नहीं। अरे भाई, जो आदमी मुझ जैसे पिशाच को खून के इल्जाम से बाइज्जत बरी करा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। चलो खैर, इसी बात पर खाना हो जाए। भोजन की नहीं, भूख मुझे ये जानने की है कि आप हैं कौन, ये क्या चल रहा है सब? बेटी पागल है यार, जो अभी भी अपने आप को वेम्पायर समझ रहा। दबे, इस पागल ने काटा था मुझे, पता नहीं अभी क्या हो रहा है। ये कोई आम कैदी नहीं है, देखो क्या किया इसने। अभी आते समय मेरे हाथ को काट लिया इसने। दवे, ये तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे इसका असर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। तुम बनोगे मेरी तरह शाह। मैं कहता रहा, लेकिन तुम्हारे केडी पाठक ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे कोर्ट से बाइज्जत बरी करवा दिया। अब भुगतो अपनी इस गलती की सजा, भुगतो। अब भूल की है मैंने, तो भूल का सुधार भी मैं स्वयं ही करूंगा। दवे, गिरफ्तार कर लेना। चलो अंदर, चलो चल कुंवर, अंदर आराम कर, चल। तू मेरी फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर, क्योंकि अगली पूर्णमासी से पहले तेरे बड़े बड़े दांत निकल आएंगे। चुपचाप बैठ अंदर। भैरव सिंह, हमारे लिए रक्त का इंतजाम किया जाए। हमारे रक्त पीने का समय हो गया है। चुप, एकदम चुप। आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा। डरा कहीं का। कुंवर के खिलाफ अब केस कैसे खुलेगा? से एक नंबर का पागल है। हाँ पागल है, लेकिन हत्यारा है या नहीं ये अभी तक साबित नहीं हुआ। वरुण, इस केस से जुड़े जो व्यक्ति हैं, सुखमणि, पत्रकार माधव, भैरव सिंह और वो विधायक गगन सिंह, इन पर जरा नजर रख, जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर। कुछ तो है वरुण इस केस में जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ केडी। दवे साहब कैसे हैं? आपका हाथ कैसा है अभी? ठीक नहीं है, और सुबह से मेरे दांत भी दर्द कर रहे हैं। कल तक कहीं लंबे और नुकीले ना हो जाएं। चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
अच्छा ये बता, कुंवर साहब का केस लड़ने के लिए कोई डिफेंस लॉयर मिला क्या? नहीं, और सभी उसे डिफेंड करने से मना कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। तुमने जो गलती की उस दरिंदे को बचाकर, वो कोई दूसरी बार नहीं करना चाहता केडी। तुझे अद्भुत लगेगा तेरे कि जो गलती मैं पहली बार कर चुका हूं तो दोबारा करने जा रहा हूं। क्या केडी तुम? इस बार भी कुंवर सिंह का केस मैं लड़ूंगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हुक्म मैं मानता हूं कि कुंवर साहब ने ही इस लड़की सुखमणि को अगवा किया और हवेली लेकर आए, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। लेकिन ये बताइए कि ये कुंवर जी सुखमणि जी के पीछे क्यों पड़े? ये एक लंबी कहानी है हुकुम। जवानी के दिनों में कुंवर साहब को प्रतापगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया, राजकुमारी कौशल्या देवी, जिनकी शक्ल हूबहू सुखमणि से मिलती है। ये रही कौशल्या देवी की पेंटिंग। जब कुंवर साहब की दिमागी हालत बिगड़ गई तो कौशल्या देवी ने उन्हें ठुकरा दिया, लेकिन कुंवर साहब उन्हें भुला नहीं पाए। इसीलिए सुखमणि को कौशल्या समझकर वो उसे हवेली उठा लाए, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो मैंने उन्हें रोक दिया। हुकुम। बेवकूफ! क्या करने जा रहा था तू? क्या करने जा रहा था? और इसको यहां क्यों लाया? हुकुम मैं मानता हूं कि ये गलत है, लेकिन कुंवर साहब को नियंत्रण में रखने के लिए मैंने हंटर का प्रयोग किया, वरना कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपने जुनून में ये मुझ पर भी आक्रमण कर देते हैं। आपने कुंवर जी को रोका था, तो फिर जज साहब सुखमणि जी को काटा किसने? बेवकूफ, हमने काटा था, क्योंकि हम पिशाच हैं और पिशाच अपना प्रेम ऐसे ही जताते हैं। अच्छा, पिशाच इसी तरह। आई थिंक आप इंस्पेक्टर दवे से भी बहुत प्यार करते हैं। इंस्पेक्टर दवे, वे अपना ये बैंडेज खोल के दिखाएंगे अदालत को? योर ऑनर, साफ दिखाई दे रहा है कि ये किसी मनुष्य के दांत के निशान है, अर्थात कुंवर साहब के दांत के निशान। किंतु सुखमणि जी के गले पर जो निशान है योर ऑनर, वो फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार किसी चमगादड़ के काटने के हैं। ऑर्डर। साहब, मुझे इस आदमी ने ना मेरे घर से बेहोश करके अपने हवेली के तहखाने में कैद कर दिया और मेरे सामने आ गया मुझे काटने। और फिर चिमगादड़ से आप पर अटैक करवाया, राइट? पता नहीं साहब, क्योंकि मैं बेहोश थी और जब मुझे होश आया तो मेरे गले पे निशान था और मेरे सामने केडी सर और पुलिस थी। मतलब कुंवर साहब ने अपने नुकीले दांत से कुंवर? हाँ, वो दांत यहाँ है, देखिए। वापिस करो हमारे दांत, वापिस करो हमें। योर ऑनर, ये कुंवर साहब के दांत नहीं, इनके ड्रैक्युला के कॉस्ट्यूम का एक भाग है जो लगाकर ये ड्रैक्युला बनकर फिरते रहते हैं यहाँ वहां। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि कुंवर साहब और भैरव सिंह अपराधी हैं, किंतु उन्हीं के गले पर जो काटने का निशान है ये इनकी बदौलत नहीं है, ये किसी और का ही काम है। सुखमणि के पास तहखाने में मुझे ये बॉल पॉइंट पेन का कैप मिला है और ऊपर हॉल में ये नोट पैड। आपकी अनुमति हो तो मैं भैरव सिंह को कटघरे में बुलाकर पूछूं कि ये क्या है। हुकुम, पेन का तो पता नहीं, लेकिन ये डायरी माधव जी की है।
आज जब मैं कुंवर साहब को रोकने के लिए तहखाने में गया था तो यही आए हुए थे। चलिए भैरव सिंह जी, जब केडी सर ने कुंवर साहब को रिहा करवाई दिया तो एक अच्छा सा आर्टिकल तो बनता है। क्या मैं कुंवर जी का एक इंटरव्यू ले सकता हूँ अपने समाचार पत्र के लिए? मैं पूछ के आता हूँ कुंवर साहब से। और जब नीचे आया तो माधव जी जा चुके थे। अरे ये कहाँ चले गए? और फिर जब मैं तहखाने पहुंचा सुखमणि को देखने, ये इसके गले पर काटने का निशान कहां से आ गया? हुक्म इससे पहले कि मैं कुछ करता, इंस्पेक्टर साहब वहां पहुंच गए और सुखमणि को ढूंढते ढूंढते तहखाने पहुंच गए। लेकिन डर के मारे मैंने उन्हें मारकर बेहोश कर दिया, इस वजह से कहीं तहखाने के खजाने का राज बाहर के लोगों को पता न चल जाए। ये क्या 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 कैसा कैसा खजाना है ये? क्या बात? हुकुम, वो कुंवर साहब का पुश्तैनी खजाना है जिसे हमने सरकार के सामने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, और यही वजह है कि चोर डाकुओं का खतरा बना रहता है। और इसीलिए कुंवर साहब के पिशाच होने की बात से हम लोगों को दूर रखते हैं ताकि खजाने को सुरक्षित रखा जा सके। और यही वजह है कि मैंने आप लोगों के साथ ऐसा सलूक किया। हुकुम, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और ये अदालत मुझे जो भी सजा देनी चाहे मैं भुगतने को तैयार हूं। तो फिर खूनी कौन है? चिमगादड़, किलर बैट? योर ऑनर, ये नोटबुक माधव जी की है। आपकी अनुमति हो तो माधव जी को बुलाकर पूछूं इसके बारे में। माधव जी, आप उस रात कुंवर साहब का इंटरव्यू लेने गए थे, इंटरव्यू लिए बिना ही वहां से भाग लिए, क्यों ऐसा? वो मुझे कुछ अर्जेंट में कहीं और जगह जाना पड़ा। अर्जेंट में कहीं जाना पड़ा? कहाँ? नीचे तहखाने में, सुखमणि के पास? क्या? अगर सुखमणि को मैंने वहां देखा होता तो उसे रिहा ना कर देता? फिर आपका ये पेन का कैप वहां कैसे आया जब आप वहां गए नहीं? कैसे कह सकते हैं कि ये मेरी पेन का कैप है? ये बहुत ही इंटेलिजेंट प्रश्न पूछा आपने। देखिए, हमने जब पता किया तो पता चला कि ये ग्रे हाउंड पेन कंपनी का जैग 22 मॉडल का पेन है जिसका ये कैप है, और ये आपकी डायरी है। इसमें जो लिखावट है, फोरेंसिक्स का कहना है कि वो भी ग्रे हाउंड बॉल पॉइंट कंपनी के जैग 22 पेन की लिखावट है। तो ये सब कुल मिला के यही संकेत देती है कि ये आपकी पेन का कैप है। मुझे नहीं पता कि मेरे पेन का ढक्कन वहां कैसे गया। शायद भैरव सिंह गलती से ले गया हो। नहीं, गलती तो भैरव सिंह और कुंवर साहब से हुई है कि उन दोनों ने आपको पहचाना नहीं। मतलब ये कि आपके बारे में भी छानबीन की तो पता चला कि वर्षों पहले आप कुंवर साहब का इंटरव्यू लेने को उत्साहित थे इनके ड्रैक्युला वाले विषय को लेकर। तो आप इनके पास गए, लेकिन इन्होंने आपको टाला, और उसी समय में आपके जो प्रतिद्वंदी प्रकाशन के पत्रकार थे उन्हें इन्होंने इंटरव्यू दे दिया। ये आपको कैसे पता? नहीं, केवल इतना नहीं, रुकिए, और भी। इस बात को लेकर आपके एडिटर साहब आप पर भड़के, जिसके चलते आपको नौकरी से हाथ धोनी पड़ी, जिसके चलते आपको शराब की लत लगी, जिसके चलते आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई। आपके स्वर्ग जैसा जीवन नर्क में बदल गया, और उसी कारण आपने ये षड्यंत्र रचा इनसे बदला लेने का। ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, मैंने नहीं मारा, और इंजीनियर साहब से खतरा मुझे नहीं विधायक साहब को था। शायद इन्होंने मारा हो। और मुझे अपने सूत्रों द्वारा पता चला कि विधायक का बनाया वो ब्रिज पूरा मिलावट से भरा हुआ था। मतलब उसको बनाने में जो भी सामान लगा था वो 3rd ग्रेड क्वालिटी का था, और विधायक साहब ने अपने मुनाफे के लिए ब्रिज के हर हिस्से में मिलावट की और करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा, संक्षेप में आप अदालत को यह संकेत दे रहे हैं कि विधायक जी ने किंशुक दास जी की हत्या की? जी, मुझे गहरा शक। इससे पहले कि विधायक साहब की फाइल वो उसे ऊपर तक पहुंचाए, विधायक साहब ने शायद उसे ही ऊपर पहुंचा दिया। ये तो ठीक है, इसकी जांच पड़ताल करेंगे हम बाद में। लेकिन सुखमणि जी को किसने काटा? विधायक साहब तो वहां थे नहीं उस समय। वो नहीं थे,
चिमगादड़ था। मेरा दिमाग ये कह रहा है कि चिमगादड़ ही खूनी है, तो आई थिंक योर ऑनर हमें चिमगादड़ को पकड़ना चाहिए। वेयर इज द खूनी चिमगादड़? सुखमणि, स्वागत है तुम्हारा पिशाच की दुनिया में। सर सुना आपने, दवे को सुखमणि के घर से कुंवर के खजाने की 2 हार मिली। वरुण, ये सुखमणि जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस केस में मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। चमगादड़ का काटना, फिर उसका असर दवे और सुखमणि पर होना। पहले हमारा शक माधव पर था। इंजीनियर साहब से खतरा मुझे नहीं, विधायक साहब को था। और विधायक फरार। सब हम क्या करें? हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है दवे करेगा। मैंने सुना है कि दवे को यह पता लगा है कि वो विधायक गगन सिंह का सीतापुर में कोई खुफिया गोदाम है। देखते हैं वहां से क्या प्राप्त होता है। तो ये है उस विधायक का खुफिया गोदाम। तलाशी लो अच्छे से। साहब यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। सर, रेती और सीमेंट का गोदाम है। यहाँ पर बिल्डिंग बनाने का मटेरियल है। जब्त कर लो। जी सर। जांच करवाओ। जी सर। इसको चेक किया? नहीं सर। ताला तोड़ो उसका। जी सर। विधायक साहब को तो पूछते हैं। जैसा मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर आप वहां से भागे क्यों? मुझे लगा कि वो ब्रिज की वजह से शायद मुझे पकड़ रहे हैं। मैंने ब्रिज बनाने के लिए मिलावट जरूर की थी, लेकिन मैंने इंजीनियर को नहीं मारा। फिर आपके गोदाम से ये जो यंत्र पाए गए हैं, इसे कैसे समझाएंगे आप? क्या है ये मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये चिमगादड़ के दांतों से बना हुआ हथियार, और ये उस हथियार का उपयोग करने के बाद इसी यंत्र से शरीर में से खून निकाला जाता है योर ऑनर, जिससे अब स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से किंशुक दास जी के शरीर से 4 लीटर खून लापता हुआ। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, इस थैली में जो खून पाया गया है, फोरेंसिक्स के अनुसार ये किंशुक दास जी का ही लहू है, जिसका ये अर्थ होता है योर ऑनर कि किंशुक दास जी की हत्या इन्होंने की है। यही है विधायक जी है बैरागढ़ के पिशाच। ऑर्डर। सॉरी, लेकिन वो सुखमणि जी को दौरा पड़ा था अदालत में, उसका क्या? उचित प्रश्न जायसवाल साहब। आक्रमणकर्ता ने सुखमणि जी के गले पर कॉर्टिस्टेरॉइड नामक एक ड्रग लगा दिया था उनके जख्म पर, जिसके कारण ये प्रभाव पड़ा। योर ऑनर, ऐसा ही प्रभाव इंस्पेक्टर दवे पर भी पड़ा था, जब उन्होंने रुक्मणी के गले के जख्म को छूने के बाद भूल से अपना जख्म छू लिया था।
नहीं सर, मैंने ब्रिज बनाने में घोटाला जरूर किया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। ये सब कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये दांत, ये सब जैसा ये सब मेरा नहीं है। पता नहीं क्यों विधायक जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सत्य बोल रहे हैं। 24 फरवरी की रात को आप कहां थे? सर 24 और 25 को तो हम जयपुर में थे, अपनी बहन की शादी के लिए गया था मैं। और इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ सब सबूत है ना। ये मोबाइल, इसमें उस दिन कुछ फोटो ली गई थी। आप इन फोटो को देख सकते हैं, तारीख के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ जानना चाहूंगा अदालत से। अनुमति। योर ऑनर, मैं माधव सिंह जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। आपने सिर्फ मेरी डायरी देख के ये फैसला कर लिया कि मैं इन सब चीजों के पीछे हूं? क्या बात? आप एक क्राइम रिपोर्टर हैं माधव सिंह जी, तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि अगर हाथ भारी हो लिखावट में तो चाहे पन्ना फाड़ भी दो, नीचे वाले पन्ने पे रह जाता है उसका छाप। और यही हुआ आपके साथ। आपकी डायरी में ये देखिए, आप ही के हस्तलिपि में लिखा हुआ है 36 बंसीवाला रोड, सीतापुर, विधायक गगन सिंह जी के सीतापुर वाले गोदाम का पता। वो ये पता हमने सिर्फ अपनी छानबीन के लिए ढूंढा था बस। तो केवल आप ही इस गोदाम के बारे में जानते थे, लेकिन पुलिस को आपने इस गोदाम के बारे में नहीं बताया, क्योंकि आपको भय था कि आप फंस जाएंगे। पुलिस कहेगी कि ये सारा जो सामान है लहू निकालने का, वो दांत चिमगादड़ के, ये आप ही का किया धरा है। आपने गगन सिंह जी को फंसाने के लिए ये सारा माल वहां रोपित किया है। मैंने नहीं रखा है और मैं गया भी नहीं हूं वहां पे एक बार भी। हाँ नहीं, वो जो भी हो। एक दिलचस्प बात यह है कि वहां से किसी व्यक्ति के उंगलियों के छाप हमें प्राप्त हुए हैं इस सारे सामान के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकलवाई जाए तो आपके फिंगरप्रिंट से वो अवश्य मैच करेगी। मेरे नामुमकिन सर। नहीं, मुमकिन है ना। आप गए थे, आपने ये सारा सामान वहां रोपित किया, तो आपके उंगलियों के छाप तो वहां आएंगे ही ना। अरे जब मैं गया ही नहीं तो उस संदूक पे मेरे निशान हो ही कैसे सकते हैं सर? जब आप गए ही नहीं वहां तो आपको कैसे पता कि ये सारा सामान संदूक में रखा था? अब आप तो इतने निपुण क्राइम रिपोर्टर हैं, अदालत की आगे की कार्रवाई तो आप समझ ही गए होंगे। करिए, बताइए न्यायाधीश महोदय को। उमर के दोगलेपन से मेरी नौकरी गई, मेरी बीवी गई, मेरा सब कुछ चला गया। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। ये कुंवर अपने आप को बहुत बड़ा पिशाच समझता, मैं बनाता हूं इसे असली का पिशाच। उस रात मैंने ड्राइवर से बोल के गाड़ी के खराब होने का नाटक किया और इन सबको हवेली ले गया। तुरंत मैंने किंशुक पे हमला किया, उसे मारा और एक इंजेक्शन के द्वारा उसका खून थैली में भर दिया। केडी ने कुंवर को बचा दिया। अपना बदला लेने के लिए मैं फिर से हवेली गया और इत्तेफाकन कुंवर सुखमणि को लेके आ रहे थे और मैंने मौका पाकर सुखमणि पे हमला कर दिया। वहां चमगादड़ के दांत के निशान बनाए ताकि सब लोग यही समझे कि ये भी पिशाच बनने वाली है, और वहां से भाग गया। जी माधव सिंह जी, आपको लगा था कि आप विधायक गगन सिंह जी को फंसा देंगे और हम आप तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आप भूल गए
कि सत्य पर पड़े पर्दे को समय की घटा कभी न कभी तो उड़ा ही लेता है। तो डिफेंस, रेस्ट चलो। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत किंशुक दास के कत्ल के सिलसिले में माधव सिंह को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और कुंवर लाल प्रताप सिंह को बाइज्जत बरी करती है, परंतु उन पर किडनैपिंग का मुकदमा जारी रहे। द केस इज क्लोज। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।